न्यायालय के द्वारा उसको 17 कोड़ों की सजा दी गई। और पूरे न्यायालय के दौरान जब उस पर 17 कोड़े बरसाए गए साहब, उस समय का दृश्य आप याद कर सकते हैं। उस समय का दृश्य क्या रहा होगा जब एक 15 वर्ष के नौजवान की नंगी पीठ पर 17 कोड़ों का प्रहार हो। वो आंख कैसे रुकी होगी जिसकी आंख से एक आंसू ना छलका हो। वो सीना कैसे रुक गया होगा जो वेदना से फट ना गया हो। मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं। चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद, वो भारत माता का लाल, जब घर से निकला तो मां ने कहा मुझे तेरी शादी करनी है बेटा। उसने कहा मां मैं आजादी की दुल्हन लेने जा रहा हूं। पंक्तियां निवेदन करता हूं। चहलकदमी हो रही हो तो एक बार के लिए शांत हो जाइए और सच्ची श्रद्धांजलि देना चंद्रशेखर आजाद को। स्वागत अच्छा सुन रहे हैं, शानदार सुन रहे हैं भाई। निवेदन करता हूं। स्वागत। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। सुंदर। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। जो बुझी नहीं है जल करके भी कैसी थी वो आग सुने। आजादी की चौखट पर जलते दीपक का राग सुने। जो बुझी नहीं है जल करके भी कैसी थी वो आग सुने। मां जगदेवी ने जो जियाया, अरे उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। मां जगदेवी ने जो जियाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी। वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के समरांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अल्पायु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई। अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई। 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया। जिसकी राष्ट्रभक्त को लग अंग्रेजों ने आपा खोया। अरे चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। भाई क्या शब्दावली है भाई, क्या शब्दावली है, क्या शब्दावली है। बहुत शुक्रिया भैया, बहुत सम्मान दिया आपने पंडित जी को। पंक्तियां निवेदन करता हूं, उसका बेस खत्म कर दो भी। वाह। चट्टानों से टकराने को तत्पर थी जिसकी छाती, मानो दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थी, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थी। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अरे अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे। वह शेर भारती का बेटा आजादी का परवाना था। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। वह शेर भारती का बेटा आजादी का परवाना था। भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना था। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का दिखता न कोई देशभक्त, दूजा कोई उसकी सानी का। बेखौफ पड़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को। ये राष्ट्र, क्या बात, ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को। भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। क्या बात है। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे। दृश्य परिवर्तन करता हूं साहब, पुनरावृत्ति इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि यहां सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, सब जानते हैं। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर। कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे, सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी। भारत आजाद हुआ तो बे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। कवि ही कह सकता है ये,
कभी नहीं सिंहासन इतनी हिम्मत है। बहुत अच्छे मनोज। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो बन बैठे ऊंचे अधिकारी, अपने कांधों पर ढोया है। अरे हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। बहुत अच्छे। सच्चाई बोल नहीं सकते, मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अरे अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। बहुत अच्छे। अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले घोंप दिए, लाक्षागृह में आग लगाकर वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए। अब कविता कुछ संवेदनशील मुद्दे पर आती है। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया। एक अमुख व्यक्ति से मिलने के लिए गए थे पंडित जी, और उस व्यक्ति से कहा कि मैं चाहता हूं उन 3 बालकों की फांसी को रुकवा दीजिए। पंडित जी से कहा गया तुम अल्फ्रेड पार्क में हमारा इंतजार करो। तिवारी जी उस समय शायद कंपनी बाग हुआ करता था। कंपनी बाग में हमारा इंतजार करो, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। पंडित जी जब कंपनी बाग में पहुंचे तो क्या व्यवस्था की साहब? साइकिल उस वृक्ष के पेड़ के पीछे खड़ी है, पंडित जी वहां बैठे हैं, चारों तरफ से गोरों की सेनाओं ने आकर घेर लिया। साहस असीम, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। भाई क्या दृश्यांकन। पिस्तौल निकाली, कमाल है। आजाद एक, गोरे अनेक, फिर रूप सिंह सा धार लिया। अरे पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार, उस शत्रु दल के दावानल से हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साधन सीमित, साहस की कमी नहीं थी साहब हमारे पंडित जी पर। अतुलनीय साहस था, लेकिन साधन सीमित थे। साहस असीम, साधन सीमित। आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। वाह वाह। एक गोली रह गई साहब, और चारों तरफ दुश्मनों की सेना वो गोरे, जिसमें कुछ हमारे भारतीय भी थे। एक गोली, अब दृश्य देखना साहब, साहस असीम, साधन सीमित। आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, करवट हुए और मां को चूमा, फिर अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी, अरे बेटा मिट्टी, मां ने बेटे को मिला लिया। उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मां ने बेटे को मिला लिया, उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद पंडित जी चाहते तो उस अंतिम गोली से एक गोरे को तो मार सकते थे, उन्होंने वो गोली अपने ऊपर क्यों चला ली? लेकिन साहब दृश्य देखना, पंडित जी जब वीर गति को प्राप्त हो गए, घंटों तक गोरों की सेना उनके पास नहीं पहुंची कि कहीं पंडित जी कुछ और लीला ना कर दें। जब कई घंटे व्यतीत हो गए, जब गोरों की सेना उनके पास पहुंची, पंडित जी मृत अवस्था में पड़े थे, वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जब देखा तो एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में मुट्ठी बंधी हुई थी। जब मुट्ठी को खोला
तो भारत माता की मिट्टी उनके हाथ में थी। वो नहीं चाहते थे कि इन काफिरों के हाथ से, इन गोरों के हाथ से वो वहां पहुंचे जहां वे निर्दोष 3 भाई फांसी का हुक्म हो गया। मां ने बेटे को मिला लिया, उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, सच्ची श्रद्धांजलि देकर विदा करना। अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अपने सिर पर आजादी का लिए हुए उन्माद गया। पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद गया। हाय हाय।